कि मंजिल मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है। सुनिएगा कि मंजिल मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, और हम प्रयास भी न करें ये तो बहुत गलत बात है। हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RDV क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आपके लिए जीके एंड जीएस का 20 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ए है तमिलनाडु, या बी है महाराष्ट्र, या सी है केरल, या डी है कर्नाटक। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें से होगा बी वाले आप एकदम सही है। ठीक है, बी वाले आप एकदम सही है, महाराष्ट्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ठीक है, ए है 60%, या बी है 70%, या सी है 58.9%, या डी है अन्य, मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें से होगा कौन सा? बी। कितना? 70%। ठीक है, कितना? 70%। और आप कुछ जान लीजिए इसके बारे में। आप सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आपको ये पता भी होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और आपको ये भी बता दूं कि कृषि जो ये सिंध घाटी सभ्यता के दौर से हो रही है। ठीक है, भारत में कृषि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? जीडीपी के आधार पर 5वां, ए है 5वां, या बी है 3रा, या सी है 7वां, या डी है 13वां। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें सही होगा कौन सा? ए। कितना? ए 5वां स्थान है। ठीक है, और इसके बारे में आप जान लीजिए जीडीपी का मतलब क्या है। तो जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, क्या? सकल घरेलू उत्पाद। और भारत 2940 अरब डॉलर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचांक HDI किस राज्य में है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए है गुजरात, या बी है केरल, या सी है तमिलनाडु, या डी है महाराष्ट्र। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें से होगा बी। कौन सा? बी, केरल। केरल, बी वाला आप एकदम सही। ठीक है, इसमें से होगा केरल। और इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। इसमें देखिए, जो मानव विकास सूचांक है दोस्तों, इससे पता चलता है कि कोई देश विकास कर रहा है या नहीं। ठीक है, और भारत का स्थान 189 देशों में से 131वां है। मानव विकास सूचांक के आधार पर भारत का स्थान 189 देशों में से 131वां देश है। ठीक है, और इसे जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और अगर भारत में बात करें तो पहले स्थान पर केरल है दोस्तों, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है, और तीसरे स्थान पर गोवा है। ठीक है, और सबसे लास्ट में बात करें तो बिहार है। ठीक है, 36वां स्थान पर बिहार है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो निम्नलिखित में से देश में मिश्रित व्यवस्था है। मतलब इन जो देश दिए गए इनमें से कौन से देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, अमेरिका है, ए, बी है भारत, सी है चीन, या डी है रूस। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए। तो दोस्तों, इसमें सही होगा कौन सा? बी, भारत। भारत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? बताइए। जापान, ए है, बी है चीन, सी है रूस, या डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब नोट सबसे पहले किस देश में छापी गई थी? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें सही होगा कौन? चीन, बी। ठीक है, चीन। और इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में कि चीन ने तांग राजवंश के दौरान कागज के पैसे का आविष्कार किया था। तांग राजवंश था दोस्तों चीन में
उन्हीं के दौरान कागज के पैसे का आविष्कार हुआ था। और ये वंश 618 से 907 के बीच शासन करते थे, जो तांगराज वंश था। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अब ए है अफ्रीका महाद्वीप, बी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, या सी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या डी है एशिया महाद्वीप। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें से होगा डी वाले आप एकदम सही है। ठीक है, डी वाले आप एकदम सही है। और अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तो 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 77 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी। 1925 ईस्वी में, या 1926 ईस्वी में, या 1927 ईस्वी में, या 1828 ईस्वी में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें सही होगा ए। कौन? ए 1925। ठीक है, ए वाले आप एकदम सही हैं। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली थी। ठीक है, 3 फरवरी 1925 को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। सद्भावना एक्सप्रेस, या सदा ए सरहद, या रॉयल ओरियट एक्सप्रेस, या समझौता एक्सप्रेस। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें सही होगा कौन सा। डी वाले आप एकदम सही हैं। ठीक है, डी वाले आप एकदम सही हैं, समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। जो रेलवे का जोन है मुख्यालय हाजीपुर, वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में। तो छत्तीसगढ़ में, या बिहार में, या झारखंड में, या उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो दोस्तों इसमें सही होगा बी। कौन सा? बी, बिहार। बिहार, इसमें 18 जोन है। ठीक है, रेलवे के 18 जोन है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई। बताइएगा आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। ठीक है, ए है 1942, बी है 1995, या सी है 1950, या डी है अन्य, या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा दोस्तों ए। कौन सा? 1942। ठीक है, 1942 आज़ाद हिंद फौज थी जो दोस्तों, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। ठीक है, और कहाँ की गई थी? टोक्यो। कहाँ? टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान। ठीक है, तो और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ना था। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें सही होगा सी। कौन सा? सी, 5 महासागर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किनके शासनकाल में बिछाई गई। ए है लॉर्ड कैनिंग के बीच, या बी है लॉर्ड कर्जन के बीच, या सी है लॉर्ड डलहौजी के बीच, या डी है लॉर्ड वेटिंग के बीच। बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें सही होगा कौन सा? सी, लॉर्ड डलहौजी की बीच। ठीक है, आप सी वाले एकदम सही हैं। ठीक है, सी वाले आप एकदम सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। मुंबई दिल्ली, या दिल्ली ठाणे, या मुंबई पुणे, या मुंबई ठाणे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें सही होगा कौन? मुंबई ठाणे। ठीक है, मुंबई ठाणे। और 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, भारत में। कहाँ? भारत में 16 अप्रैल
1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई थी? बताइए। भारत और बांग्लादेश के मध्य 2017 में कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई थी? तो इसमें से है कि बांग्लादेश एक्सप्रेस, या बी बंधन एक्सप्रेस, या सी गतिमान एक्सप्रेस, या डी महाराजा एक्सप्रेस। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें सही होगा कौन सा? बी बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, और ये बंधन एक्सप्रेस, ठीक है। और तो आपको पता है ये 2017 में चलाई गई थी। लेकिन एक गाड़ी और है, मैत्री एक्सप्रेस दोस्तों, जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। और ये जो मैत्री एक्सप्रेस है दोस्तों 14 अप्रैल 2008 में चलाई गई थी। कितना? 14 अप्रैल 2008 को चलाई गई थी। कौन सा? एक मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई? 1945 या 1950 या 1947 या 1960? बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। तो दोस्तों इसमें सही होगा बी। कौन सा? 1950। ठीक है, कितना? 1950। और आप डेट भी जान लीजिए, 15 मार्च 1950 के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। ठीक है, कितना? 19। आप डेट जान लीजिए, यही काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 15 मार्च 1950। ठीक है, कितना? 15 मार्च 1950। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, या बी है केरल, या सी है अरुणाचल प्रदेश, या डी है तमिलनाडु? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बताइए। तो दोस्तों इसमें सही होगा कौन सा? बी केरल। कौन सा? केरल। ठीक है, और आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि केरल की राजधानी कौन सी है? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 2015 को, या 9 दिसंबर 2014 को, या 2 अक्टूबर 2014 को, या 26 जनवरी 2015 को? बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो दोस्तों इसमें सही होगा कौन सा? सी वाले आप एकदम सही। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो गलियों सड़कों को साफ सुथरा रखना और कूड़ा साफ रखना। ठीक है, इसका ही उद्देश्य था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? 2005 ए है, बी 1998, या सी 1999, या डी है 1995? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें सही होगा कौन सा? 1999। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। 1999 में दोस्तों तत्कालीन सरकार द्वारा निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, और उद्देश्य क्या था इसका दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या अर्थवेद? बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों आपको पता ही होगा, हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है इसे आपके होमवर्क के लिए देते हैं, जो कि आपको एक कमेंट करके बताना होता है। तो दोस्तों आप इसे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो आप चाहिए तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस प्रश्न के जितना मैंने दिया उसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम RDV क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आप दोस्तों हम SSC GD की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम उसका बैच लेकर आने वाले हैं, जो कि आपके लिए एकदम फ्री होगा। तो अगर आप SSC GD की तैयारी करने वाले हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम सारे विषय जो है उसकी सारे के हम वीडियो लाएंगे और आपसे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको तैयारी करनी हो SSC GD की तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।